हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना और इतना। ये क्वेश्चन CBSE 2009 में आया हुआ है। तो ये कहता है कि अगर ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, मैंने इसको एक्स एक्सिस पे ऐसे ही बना दिया, समझना ये कि वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर, ठीक है, ये क्या, ये जो वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है, वाई एक्सिस पर पॉइंट है, मैंने समझा रखा था जब इसका चैप्टर का बेसिक कराया था, वन शॉट कराया था, उसमें इसका बेसिक समझा था। अगर क्वेश्चन में बोले वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0, y हो जाता है, ठीक है। अगर बोले एक्स एक्सिस पर है तो क्या हो जाता है, x, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने पर मैं इसको a मान लेता हूँ, इसका दे रखा है -5, 2, और इसको b मान लेता हूँ जो दे रखा है 9, -2, ठीक है। तो इस पर क्या है, एक वाई एक्सिस पर पॉइंट है, वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, वो मेरा पॉइंट 0, y, और जो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है ना वो क्या है, इन दोनों पॉइंट से, ए और बी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि जो ए पी जो है वो इक्वल है बी पी के। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बताना है कि ये पॉइंट क्या होगा, जो ये पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है ए से और बी से, वो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर, यानी कि मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, x की तो वैल्यू पहले से ही 0 हो जाएगी क्योंकि ये y एक्सिस पर है, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो फिर इसको आगे करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू बी पी हो जाएगा ना, ए पी इक्वल टू बी पी, क्योंकि ये बोला है कि जो p जो है वो इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी से, ठीक है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ए पी के लिए डिस्टेंस फार्मूला लिखूँगा, ठीक है। पहले हमारा डिस्टेंस फार्मूला जो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो ए पी के लिए जो फार्मूला लिखूँगा इक्वल में किसके लिए फिर लिखूँगा, बी पी के लिए लिखूँगा, ठीक है। तो ए पी को एक साथ लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैं इसको मैं x1 ले लेता हूँ, इसको मैं y1 ले लेता हूँ, इसको मैं x2 लेता हूँ, इसको मैं y2 लेता हूँ, ठीक है। तो x2 - x1 यानी कि 0 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस लगाया मैंने, और ये पहले से -5 है तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 - y1 यानी कि y-2 का होल स्क्वायर, ओके। अब इसके लिए किसके लिए, बी पी के लिए, तो बी पी के लिए x2 y2 हो गया, और इसको मैं x1 और y1 ले लेता हूँ। तो x2 - x1 यानी कि 0 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 हो यानी कि y माइनस, और ये पहले से ही माइनस का 2 है तो फॉर्मूले का ये मैंने माइनस लगाया, और ये माइनस का पहले से ही 2 माइनस का 2 है तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ रूट लगाया होता है, मेरे को रूट को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स। तो ये 0 में 5 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और y-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मैंने क्या करा है, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, तो स्क्वायर लगाऊंगा इधर और यहाँ पर भी लगाऊंगा, 0 में से 9 जाएगा तो माइनस का 9 स्क्वायर बचेगा प्लस y+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचा मेरा 5 स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू -9 स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको a+b और a-b के होल स्क्वायर से मैं इसे ओपन करूँगा, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, तो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2ab माइनस आएगा -2ab, 2a जो है y है, b जो है 2 है, तो कितना हो जाएगा 4y, तो यहाँ पर मैंने लिखा 4y इक्वल टू 9 का स्क्वायर -9 है तो ये क्या हो जाएगा 81 ही हो जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर y, यहाँ पर भी a+b का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो a स्क्वायर y का स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2ab, 2a जो है y है, b जो है 2 है, तो 2ab यानी कि 4y हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 4y, ठीक है। अब ये जो y स्क्वायर है, और दोनों इधर दोनों तरफ y स्क्वायर जो है प्लस के हैं, तो ये y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी +4 का है, यहाँ पर भी 4 जो है प्लस का है, तो ये भी प्लस का जो इधर आकर माइनस का, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। अब जो बच रहा है ये -4y,
यहाँ पर प्लस का 4y है, इधर आकर माइनस का 4y हो जाएगा 81। ठीक है, 81 ये प्लस का 25 है तो इधर आकर माइनस का 25 हो गया। ठीक है, अब 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8y हो जाएगा इक्वल टू, अब 81 में से 25 माइनस करूँगा तो ये हमारे पास 56 आएगा। ठीक है, अब जो -8 है इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास -7। तो देयरफॉर लिख दोगे कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस कितना आया, x तो 0 था और y की वैल्यू आई हमारे पास -7, तो ये आ गया कोऑर्डिनेट हमारा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। कोई डाउट रहेगा तो उसे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।